अगर आप गुस्से में हैं और आप सामने वाले को 2-4 बातें सुना देते हैं, तो ऐसा करके आप अपने दिल की भड़ास तो निकाल लेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या आपके गुस्सा करने से सामने वाला आपकी बात मान लेगा? नहीं। ऐसे वक्त में आपके काम आएगा आपका विनम्र और दोस्ताना व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करके हम लोगों की दुर्भावनाओं को दूर कर सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। अगर कोई व्यक्ति अपनी बाहें चढ़ाकर लड़ने के लिए सामने वाले व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, तो यकीन मानिए सामने वाला व्यक्ति भी अपनी बाहें चढ़ाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर पहला व्यक्ति विनम्रता से आकर दूसरे व्यक्ति से यह कहता है कि चलिए बैठकर बातचीत करते हैं, और अगर हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों पर हमारे विचार अलग हैं, तो जल्दी ही उन दोनों को ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे मुद्दों पर उन दोनों के विचार एक जैसे हैं और बहुत कम मुद्दों पर उनके विचार अलग हैं। और अब अगर उन दोनों में पेशेंस है, अगर उन दोनों में विनम्रता है और उनमें स्पष्टता से अपनी फीलिंग्स शेयर करने की इच्छा है, तो वो दोनों अपनी बातचीत में विनम्रता रखते हुए अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दिल में आपके प्रति दुर्भावना है, तो दुनिया भर के तर्क देकर, बड़े बड़े लेक्चर देकर भी आप उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। डांटने वाले माँ बाप, फटकारने वाले बॉस और झगड़ा करने वाले हस्बैंड वाइफ को यह समझ लेना चाहिए कि लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते। शक्ति का प्रयोग करके आप उनसे ये नहीं मनवा सकते कि वो आपकी बात को समझें और आपसे सहमत हो जाएं। लेकिन अगर आप उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना व्यवहार रखें, तो आप लोगों के जो दुर्भावना है उसको दूर कर सकते हैं और शायद उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। पुरानी कहावत है, सिरके की जगह शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। यानी अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं या आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको उसे ये महसूस करवाना होगा कि आप उसके मित्र हैं, क्योंकि यही वो शहद है जो उसके दिल को जकड़ लेगा और यही वो महान रास्ता है जिससे आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और लोगों के विचारों को बदल सकते हैं। आइए इसे एक छोटे से इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर गोविंद एक इंजीनियर थे। वो अपने मकान का किराया कम करना चाहते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि मकान मालिक बहुत ही कड़क व्यक्ति है। इसलिए मिस्टर गोविंद ने मकान मालिक को यह मैसेज भिजवाया कि वो मकान खाली करना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह था कि मिस्टर गोविंद उस मकान को छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर किसी तरह उस मकान का किराया कम हो सकता तो वो खुशी खुशी वहां रह लेते, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाकी के किराएदारों ने भी ऐसी कोशिश की थी और वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन
मिस्टर गोविंद बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। जब मैसेज मिलने पर मकान मालिक मिस्टर गोविंद से मिलने आए तो मिस्टर गोविंद ने दरवाजे पर मकान मालिक का दोस्ताना तरीके से वेलकम किया। उन्होंने दूसरे किराएदारों की तरह मकान मालिक से ये नहीं कहा कि आपका किराया बहुत ज्यादा है, बल्कि उन्होंने दिल खोलकर मकान मालिक के मकान की तारीफ की। मिस्टर गोविंद ने कहा कि मुझे आपका मकान बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छी तरह इस मकान की देखभाल करते हैं। मैं नेक्स्ट ईयर भी इसी मकान में रहना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं इतना किराया नहीं दे सकता। जाहिर है मकान मालिक से किसी किराएदार ने पहले इस तरह से बात नहीं की थी। इसके बाद मकान मालिक ने मिस्टर गोविंद को अपनी मुश्किलों के बारे में बताया कि वो शिकायत करने वाले किराएदारों से परेशान थे। एक किराएदार ने उन्हें 10 लेटर लिखे थे, जिनमें से कई लेटर्स में असभ्य लैंग्वेज यूज की हुई थी। दूसरा किराएदार ने उन्हें मकान छोड़ने की धमकी दी थी, क्योंकि वो ऊपर वाले किराएदार से परेशान था कि वो खर्राटे लेता था। मकान मालिक ने कहा कि आप जैसे संतुष्ट किराएदार को देखकर कितना अच्छा लगता है, और फिर बिना किसी विरोध के मकान मालिक ने किराया कम कर दिया। और इतना ही नहीं, चलते वक्त मकान मालिक ने पलटकर मिस्टर गोविंद से पूछा कि आप अपने मकान में किस तरह का डेकोरेशन चाहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करके आप लोगों के विचारों को बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।